एक रोशन सुबह फूलों से भरे इस प्यारे से बागीची में चूती सी एम्मा अपनी माँ के साथ मिट्टी में खुश होकर खेल रही थी। मम्मी देखो कितनी अच्छी मिट्टी है। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एम्मा को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। हर दिन नए फूल उगाना का उसका अपना छोटा सा सपना था। माँ के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा एम्मा के लिए एक नई खुशी लेकर आता था। एम्मा को क्या पता था कि आज इस बगीची की मिट्टी उसे एक ऐसी चीज देने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। अचानक एम्मा के बेलचे ने किसी सख्त चीज को टकराया। मिट्टी के नीचे से एक चमक सी उभरने लगी, जैसे रंग रोशनी बनकर झलक रहे हो। एम्मा ने धीरे से उस अंडे को उठाया। उसकी रोशनी उसके चेहरे पर नच रही थी। वाह, जैसे रेनबो इस शेल के अंदर कैद हो। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा था। एम्मा ने बहुत एहतियात से उस अंडे को अपनी टोकरी में रख दिया। टोकरी को सीने से लगाए एम्मा चुपचाप वहां से चल पड़ी, जैसे कोई प्यारा सा राज उसके पास हो। रात के सुकून में चमकती चांदनी के नीचे वो अंडा एम्मा के बिस्तर के पास रखा हुआ। अचानक अंडे में हल्की सी हरकत हुई। क्रैक। एम्मा ने आंखें खोले और उसकी नजर सीधा उस चमकते अंडाई पर जा रुकी। अंडे पर दरारें तेज होने लगी, जैसे सर्दी जाग रहा हो। फिर अचानक अंधा टूट गया और रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस टूटे हुए अंडे से एक छोटा सा हरा डायनासोर बाहर निकला, बड़ी बड़ी चमकती आंखों के साथ। एम्मा और उस छोटे मेहमान की नजरें मिली, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान गए हों। फिर उसने अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, हाय, मैं रेक्स हूँ। एम्मा ने उस छोटे से रेक्स को अपनी बाहों में उठाया और जोर से गले लगा लिया। रेक्स प्यार से एम्मा के कंधे से लग गया, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। उस रात एम्मा और रेक्स सिर्फ दोस्त नहीं बने, बल्कि बेहतरीन दोस्त बन गए। सुबह होते ही बगीचा उन दोनों के खेल का मैदान बन गया। एम्मा चुप कर बैठी थी और रेक्स उसे ढूंढने में मसरूफ था। रेक्स की छोटी सी हंसी और हिलती हुई दम उसकी खुशी बयां कर रही थी। अचानक एम्मा सामने आ गई और दोनों की हंसी से पूरा बगीचा गूंज उठा। हर छनता हुआ कतरा उनकी हंसी को और तेज कर रहा था। रेक्स की छोटी सी खुशी भरी दहाड़ ने आसपास के फूलों को जैसे और जिंदा कर दिया। एम्मा ने हैरानी से देखा, रेक्स की मस्ती से बगीचा और भी खूबसूरत हो गया था। अब रेक्स सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि एम्मा का छोटा सा मददगार भी बन गया था। दोनों मिलकर पौधों को पानी देते, जैसे बगीचा उनका अपना हो।
रेक्स की हल्की सी दहाड़ से और पल भर में लंबा हो गया। रेक्स, तुम तो सबसे बेहतरीन गार्डन हेल्पर हो। रेक्स अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था और बगीचा उसके लिए छोटा लगने लगा। बेखबरी में उसकी दम ने गमलों को छू लिया और वो हिलने लगे। और फिर क्रैश! गमले जमीन पर टूट गए। रेक्स, हमें तुम्हें छुपना होगा। रेक्स उदास होकर नीचे देखने लगा, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता एम्मा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रेक्स की आवाज में दर्द और उदासी साफ महसूस हो रही थी। एम्मा उसके पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। एम्मा ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी, जैसे कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। बिजली चमकी और जोरदार गरज ने माहौल को हिला दिया। एम्मा ने देखा, रेक्स फिर से उसी रेनबो रोशनी से चमकने लगा। रेक्स ने उदास नजरों से आसमां की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। मुझे लगता है वक्त आ गया है। मेरी फैमिली मुझे बुला रही है। रेक्स की आवाज में एक अजीब सी समझ और उदासी थी। एम्मा का दिल टूटने लगा। उसने रेक्स को और जोर से गले लगा लिया। बरसात के बीच दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। उस बरसाती रात एम्मा ने नींद को अपनी आंखों से दूर रखा। रेक्स उसकी बाहों में चुपचाप सिमटा हुआ था, जैसे सुकून ढूंढ रहा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रेक्स। मैं नहीं चाहती तुम जाओ। वो रात सिर्फ खामोशी, प्यार और जुदाई के एहसास से भरी हुई थी। सुबह होते ही बगीचा चमक रहा था, मगर आज कुछ अलग सा था। चमकती हुई रोशनियां आसमान की तरफ उठने लगी, जैसे कुछ बन रहा हो। आसमान में एक बड़ा सा सितारों जैसा पोर्टल खुल गया। एम्मा और रेक्स ने साथ खड़े होकर उस मंजर को देखा, जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। पोर्टल के अंदर एक नई दुनिया नजर आई, जहां से दोस्ती भरी आवाजें आ रही थी। रेक्स की फैमिली उसे प्यार से बुला रही थी। रेक्स ने मुड़कर एम्मा को देखा। उस नजर में शुक्रिया था। तुमने जब मैं छोटा था मेरा ख्याल रखा। मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी हर बात एम्मा के दिल में उतर रही। ये उनका आखिरी गले मिलना था। जाओ रेक्स, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। रेक्स रोशनी की तरफ दौड़ा और एक खूबसूरत छलांग लगा दी। पोर्टल धीरे धीरे बंद हो गया और सब कुछ फिर से पुरसुकून हो गया। मगर वहां घास पर एक चमकता हुआ निशान रह गया था। एम्मा ने उसे उठाया। आंसुओं के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी थी। मां ने आकर उसे गले लगा लिया। कुछ दोस्त दूर से आते हैं, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा दिल में रहती है। गुड नाइट रेक्स।